हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए ट्रिग्मेट्रिकल रेशियो का क्लास 10th का क्लास लेके आया हूं, जिसमें आज हम लोग सीखने वाले हैं ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो का जो भी रिलेटेड आपका क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, वो सारे क्वेश्चंस को हम पूरे एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे आज। इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अच्छे से सीखिएगा। यहाँ पे हम इसका जो भी बेसिक फंडामेंटल है उससे स्टार्ट करेंगे। इससे पहले आपका ट्रिगोमेट्रिकल आइडेंटिटीज का जो वीडियो था वो सारा आपका डाल दिया गया है, और बाकी उससे रिलेटेड जो अभी RS अग्रवाल का कुछ क्वेश्चंस बचा हुआ है उसको भी नेक्स्ट आपको वीडियो में डाल दिया जाएगा। लेकिन उसके बाद सबसे पहले हम थोड़ा सा इसका भी आपका ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो जो है इसका भी देख लेंगे, क्योंकि आपका क्लास 10th का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है। इसलिए चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले हम इसका नाम लिख दें, जो चैप्टर है आपका ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो, जिसमें हम क्या जानने वाले हैं आज। सबसे पहला इसका जो बेसिक डिफिनेशन है वो सारे बेसिक डिफिनेशन को हम देखेंगे, और इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है सारे कॉन्सेप्ट को हम एक एक करके सीखेंगे। तो सबसे पहले डिफिनेशन इसका देखिए कि क्या है। ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो जो दे रहा है, ट्रिगोमेट्रिक रेशियो आर डिफाइंड एज द वैल्यू ऑफ ऑल ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ द रेशियो ऑफ द साइड इन अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो मेन रूप से सबसे पहले एक चीज याद रखिएगा, यहाँ पे आपको पहले भी बताया गया है कि ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो जो है आपका ट्रिगोमेट्रिक रेशियो वो आपका किस चीज पे डिपेंड करता है, वो आपका राइट एंगल ट्रायंगल पे ही बेस्ड है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो इसी चीज को यहाँ पर बोला जा रहा है, ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन जो बात कर रहे हैं, साइन है, कॉस है, टैन है, इस चीज का बात कर रहे हैं। तो वो किस चीज, उसी का वैल्यू किस चीज में बता रहा है कि आपका रेशियो ऑफ द साइड्स इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, और द रेशियो ऑफ द साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल विथ रिस्पेक्ट टू एनी ऑफ इट्स एक्यूट एंगल के बारे में बोल रहा है, आर नोन एज द बता रहा है कि ट्रिगोमेट्रिक रेशियो ऑफ द पर्टिकुलर एंगल। यानी कि किसी भी ट्रायंगल, अगर जस्ट केस हम इन केस ले लेते हैं, कोई एक ट्रायंगल ले लेते हैं, जस्ट लाइक यहाँ एक ट्रायंगल बन रहा है, जैसे ये A है आपका, यहाँ B है और C है। आपको यहाँ दिख रहा है C पे क्या हो रहा है, C पे यहाँ ये सिंबल है आपको डिनोट करता है कि यहाँ पे क्या बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। तो 90 डिग्री अगर बन रहा है यहाँ पे, तो आपको पता होना चाहिए कि 90 के जो सामने है ये क्या होता है, आपका हाइपोटेनस होता है। ये जो होता है अपोजिट साइड ऑफ एक्यूट एंगल हम मानते हैं, और ये जो होता है आपका एडजेसेंट साइड होता है। ठीक है, अपोजिट साइड ये होता है, ये एडजेसेंट साइड, इसको हम लेके चलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखिए यहाँ पर क्या देखेंगे कि आपका यही चीज बोल रहा है कि इसी में जो इसमें क्या होता है, दो एक्यूट एंगल आपका बनता है, यही दोनों के बेस पर बता रहा है कि इसी के बारे में हम क्या करते हैं, इसमें जानते हैं। एक्यूट एंगल्स आर नोन एज द बता रहा है कि ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो ऑफ द दैट पार्टिकुलर एंगल, किसी खास पार्टिकुलर एंगल, जैसे 30 है, 60 है, 45 है, 90, इस टाइप से एंगल आपको दिया रहेगा। उसी बेस्ड में हम इसके सारे फंक्शन को स्टडी करते हैं। सो चलिए देखते हैं। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज जो इसका मोस्ट, जो धीरे धीरे एक एक इंपॉर्टेंट चीज को हम देखेंगे। तो सबसे पहले सम इंपॉर्टेंट्स बता रहा पॉइंट इससे रिलेटेड जो है उसको हम देख लेते हैं कि क्या क्या इससे रिलेटेड हमको जानना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि जो यहां पर दिया हुआ है आपका फर्स्ट जो दे रहा है द सिंबल ऑफ अ साइन ए। ठीक है, यहां पर सबसे पहले एक चीज और आपको बता दे रहे हैं कि पहले आपका जो बेसिक क्लास चला था उसमें आपको साइन, कॉसेक, टैन सारे चीज को आपको वहां पे समझाया गया है। तो अगर आप नहीं देखें इससे पहले उस वीडियो को, तो सबसे पहले आप ट्रिगोमेट्रिकल आइडेंटिटीज का जो फर्स्ट वीडियो है आपका, उसमें आप देख लीजिएगा, तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा आपको आगे। तो इसलिए आप उसको देख लें तो बेटर है। तो चलिए देखते हैं हम यहाँ पे सबसे पहले जो यहाँ पे बोला जा रहा है। तो चलिए देखते हैं हम। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे द सिंबल ऑफ द साइन ए इज यूज्ड एज एन एब्रिविएशन ऑफ, फोर द बता रहा है कि साइन ऑफ एंगल ए, साइन ए इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ साइन एंड एंगल ए, यानी ए। तो यहां पर एक चीज ध्यान रखना है कि कहीं भी अगर आपको दिया रहेगा, इन केस इस चीज को ध्यान रखना है कि द सिंबल ऑफ साइन ए, यानी कि साइन ए अगर दिया रहता है तो इसका मतलब साइन और ए का मल्टीपल नहीं, वहां पे प्रोडक्ट नहीं होता है आपका। साइन ए का मतलब होता है आपका क्या, साइन ऑफ एंगल ए। यानी कि अगर लिखा हुआ है साइन थीटा, साइन थीटा अगर लिखा हुआ है तो वहां पे हो गया कि साइन ऑफ एंगल थीटा। ठीक है, साइन ऑफ एंगल थीटा, तो ये ध्यान रखना है, इसको हम क्या बोलेंगे, साइन ऑफ एंगल थीटा। ये डिपेंड करता है आपका एंगल पे, ये एंगल को शो करता है, इस चीज को याद रखिएगा, ये इसका प्रोडक्ट नहीं है। इसी चीज को यहां पे बताया जा रहा है, और ये आपको जो बोला जा रहा है अपोजिट साइड ऑफ द एक्यूट एंगल, या आप इसी को एंगल बोलिए, या इसी को हम एडजेसेंट साइड ऑफ बोलेंगे, इसको एडजेसेंट साइड ऑफ एक्यूट एंगल, टू द एक्यूट एंगल या एक्यूट एंगल,
इसको हम क्या करेंगे, बोलेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड आपको समझना, जैसे यहाँ पर हम बोलेंगे साइन एंगल, साइन ऑफ एंगल ए, यानी साइन ए का मतलब हो गया कि साइन ऑफ एंगल ए। यहाँ अगर साइन सी बोलते हैं तो साइन ऑफ एंगल सी, अगर बी बोलते हैं तो साइन ऑफ एंगल बी। ये चीज को आप ध्यान रखना है, इस चीज को अच्छे से दिमाग में रखिएगा। और साइन ए इज नॉट द बता रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ बता रहा है साइन ऑफ एंगल ए, और साइन रिस बता रहा है कि सेपरेटेड फ्रॉम ए। यहां पर जो चीज बोल रहा है कि साइन सेपरेटेड फ्रॉम ए हैज नो मीनिंग, यानी साइन को अगर आप एंगल ए के साथ अगर हटा देते हैं, सेपरेट कर देते हैं, तो फिर उसका कोई अर्थ नहीं हो जाता है। दैट मीन्स ओनली अगर हम बोलते हैं यहाँ पे खाली साइन बोलते हैं, साइन बोले, खाली टैन बोले, तो इसका कोई अर्थ नहीं रह जाता है। यानी कि दैट मीन्स अगर साइन है तो थीटा एंगल उसके साथ होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज याद रखना है। फिर यहां पर बता रहा है वही चीज कि साइन सेपरेटेड फ्रॉम बता रहा है कि ए, हैज बता रहा है कि नो मीनिंग, यानी कि अगर इसको अगर आप सेपरेट कर दीजिएगा तो इसका फिर कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। और दिस बता रहा है कि इंटरप्रिटेशंस बता रहा है कि फॉलोज बता रहा है कि फॉर द अदर ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो एल्सो, और ये सिर्फ आपका बता रहा है कि ना ही ये सिर्फ आपका साइन के साथ है, ये आपका कॉस के साथ भी होगा, आपका टेन के साथ होगा, कॉट के साथ होगा, कोसेक के साथ होगा, सेक के साथ होगा, यानी कि जितना भी ट्रिगोमेट्रिकल आपको जो 6 फंक्शन है सारे पे ये चीज लागू होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेकंड नंबर पे, अगर बोलते हैं तो यहां पर दिया हुआ द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द बता रहा है ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो ऑफ एन एंगल डज नॉट बता रहा है कि डिपेंड ऑन द साइड ऑफ द बता रहा है कि ट्रायंगल। यानी कि एक चीज और आपको ध्यान रखना है कि यहां पर साफ साफ बोला जा रहा है, साफ लैंग्वेज में बोला जा रहा है कि द वैल्यू ऑफ बता रहा है कि ईच ऑफ ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो, यानी कि किसी भी आपका राइट एंगल ट्रायंगल में अगर वहां पर आपका वैल्यू दिया रहेगा किसी साइड का एंगल का, तो वहां पर साफ बोला जा रहा है कि ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो ऑफ एन एंगल डज नॉट डिपेंड ऑन द साइड, ठीक है। यानी साइज या साइड, ठीक है ना, उस पे डिपेंड नहीं करता, वहां मेनली किस पे डिपेंड होता है, तो एंगल पे डिपेंड करता है, ठीक है। इट डिपेंड्स ओनली बता रहे हैं यहां पर साफ साफ देखिए, ओनली ऑन द एंगल, यानी कि एंगल पे डिपेंड करता है, साइड से वहां पर कोई रिलेशन नहीं है। क्योंकि आपको ऐसे भी पता है कि इस चैप्टर का नाम ही है आपका रेशियो, ट्रिगोमेट्रिक रेशियो। तो रेशियो इज द पता है आपको कि रेशियो आखिर होता क्या है, तो रेशियो इज द स्मॉलेस्ट टर्म ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है। तो ये आपका सबसे जो छोटा, तो वही चीज आपको ध्यान रखना है, इसीलिए यहां पर दिया रहा है कि ये आपका एंगल पे डिपेंड। जस्ट लाइक अगर एग्जांपल अगर हम देखें तो यहां पे देखिए एग्जांपल क्या होगा। जस्ट लाइक अगर यहां एक हम लेते हैं, ए है, बी है, सी है, ठीक है, यहाँ 90 बन रहा है, अगर यहाँ पर बन रहा है आपका 60 बन रहा है, तो यहाँ पे आपका कितना बनेगा, 30 बनेगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से एक और बड़ा साइड का अगर हम ले लेते हैं, ठीक है, बड़ा अगर ले लेते हैं, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है, ये ए बी सी नहीं, पी क्यू आर ले लीजिए, पी क्यू और यहाँ पर आर ले लेते हैं, ठीक है। ये दोनों ट्रायंगल हम मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं, ये दोनों एक दूसरे का क्या है आपका सिमिलर है, ठीक है। अगर सिमिलर होता है तो यहां पर बोला जा रहा है कि आपका जो एंगल ए है, एंगल किसके बराबर है, आपका एंगल P के बराबर है। यहां जो ये 90 दिख रहा है B यानी कि Q के बराबर है, और यहां जो एंगल R जो दिख रहा है आपका, यहां पर एंगल C के बराबर है, यानी कि ये एंगल 30 डिग्री है, ये एंगल आपका कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया, ये तो 90 बन ही रहा है, आप देख रहे हैं। तो ये बता रहा है कि यहां कहने का मतलब अगर बोलता है क्वेश्चंस में कि मान लेते हैं बोलता है साइन सी इज इक्वल्स टू, अगर हम बात करेंगे तो साइन सी का जो वैल्यू होगा साइन आर के क्या होगा, बराबर होगा। इस चीज को यहां पर क्या किया जा रहा है, बताया जा रहा है। साइन सी का जो वैल्यू होगा, दिख नहीं रहा होगा यहां, तो यहां देख लीजिए साइन सी, यहां पे नहीं दिख रहा होगा मे बी, तो यहां देखिए साइन सी, साइन आपका अगर बोलते हैं सी बराबर होगा साइन किसके, आर के, ठीक है। तो साइन सी जो होगा यहां आर के बराबर होगा। और अगर बोलते हैं साइन हम पी बोलते हैं, अगर इन केस साइन अगर हम P बोले या साइन A बोले, वो साइन किसके बराबर होगा, P के बराबर होगा, ठीक है। यानी कि साइन P कहने का मतलब, तो सबसे पहले तो एक चीज आपको पता होगा, यहां पर एक चीज और हम देख लेते हैं, इस चीज को मिटा देते हैं। चलिए एक चीज और हम देखते हैं क्या, सबसे पहले आपको इसके बेसिक में एक दो चीज पता होना चाहिए, तभी आप इस चीज को अच्छे से समझ पाइएगा। तो चलिए देखते हैं हम स्पेस का प्रॉब्लम हो रहा था, इसलिए हम थोड़ा अच्छा से इसको इरेज कर दें ताकि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। इसलिए ध्यान से देखिएगा और अच्छे से सीखिए, क्योंकि यहाँ स्पेस में प्रॉब्लम हो रहा था, इसलिए इसको अच्छे से देखिए अब क्या आगे कैसे होगा, ठीक है। एक हम यहाँ पर जो बता रहे थे, ये एक हम ले लेते हैं राइट एंगल ट्रायंगल ए बी
सी हो गया, और एक लॉन्गेस्ट साइड जो बोल रहा था बड़ा, मतलब साइज पे डिपेंड नहीं करता है, तो ये एक बड़ा हम ले लेते हैं, ये ए बी और सी मान लेते हैं, यहाँ पे 60 बन रहा है, ठीक है, और ये अगर यहाँ 30 बन रहा है, ठीक है, यहाँ पे 30 ले लेते हैं, यहाँ पे 60 ले लेते हैं, ये आपका 90 डिग्री हो रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम साइड के बारे में जान लेते हैं, ठीक है, ये ए बी सी नहीं, दोनों को एक नाम नहीं रखिए, आप अलग अलग नाम रख दीजिए, एक पी हो गया, एक क्यू हो गया, तो एक आर को रख दीजिए यहाँ पे, ठीक है। अब हम बात करेंगे ये क्या हो जाएगा, इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, तो ये आपको पता ही है कि इसको बोलते हैं हाइपोटेनस बोलते हैं, ठीक है, इसको हम बोलेंगे हाइपोटेनस। इसको क्या बोलते हैं, इसको हम जनरली बोलते हैं क्या, आपका ये हाइपोटेनस क्या होता है, 90 के जस्ट क्या होता है, सामने होता है, ठीक है, अपोजिट टू 90 अगर हम बात करेंगे, ये जो होता है आपका, ये होता है एडजेसेंट बोलेंगे इसको, एडजेसेंट, एडजेसेंट टू द एंगल, ठीक है, ये एडजेसेंट टू द एंगल हो गया, और ये अपोजिट टू द एंगल हो गया, ये अपोजिट टू द एंगल इसको हम बोलते हैं। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा, ये एडजेसेंट टू द एंगल विथ रिस्पेक्ट टू विच एंगल, जिस एंगल पर हम, मतलब कहने का जिस पर हम बात करेंगे, ठीक है ना, अगर P पे बात करेंगे तो यहां पे अपोजिट टू द एंगल ये हो जाएगा, ठीक है, दैट मींस QR हो जाएगा या RQ आप बोलिए। अगर यहां पे बात करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू R अगर बात करेंगे तो ये डिपेंड्स करेगा, आप P और R पे डिपेंड करेगा, तो इस चीज को ध्यान रखना है। हम यहाँ पे किस पे बात की है, R पे डिपेंड करके बात की है, तो ये हो गया एडजेसेंट टू द एंगल, और ये हो गया अपोजिट टू द एंगल। सेम चीज यहाँ पर ये हो जाएगा, अपोजिट टू द एंगल में हो जाएगा, ये एडजेसेंट हो जाएगा, ठीक है, और यही अपोजिट टू द एंगल जो है इसी को हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, और ये जो इसी को हम क्या बोलते हैं, आपको बेस बोलते हैं, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना, ये अपोजिट हो जाएगा, ये एडजेसेंट हो जाएगा, और ये आपका हाइपोटेनस हो जाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अब इसी पे सारा आपका ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन का हम बात करेंगे, तो एग्जांपल्स भी देख लेंगे कैसे क्या होता है, ठीक है। वो पहले भी आपको ऐसे बताया जा चुका है वीडियो में, आपका ट्रिगोमेट्रिकल आइडेंटिटीज के वीडियो में बताया गया, लेकिन फिर से आपको एक बार रिकॉल कर दिया जाएगा, इसलिए ध्यान से देखिएगा। तो इसी चीज पे यहाँ पे बोला जा रहा है, कहने का मतलब यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो साइन ए बराबर हम बात करेंगे, तो साइन हम क्या कह सकते हैं आपका, सबसे पहले हम साइन ए बराबर हम क्या कह सकते हैं, साइन पी कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि साइन ए का जो एंगल है वही साइन पी का एंगल है। तो सबसे पहले साइन ए का वैल्यू क्या होगा, तो साइन ए अगर हम बात करेंगे तो साइन ए का वैल्यू हम बात करेंगे यहाँ पे, तो साइन ए का वैल्यू क्या होगा, आप देखिए, तो साइन ए बराबर आपका क्या होता है, आप यहाँ पे हम लिए हैं, इस एंगल को लिए हैं ना, अगर यहाँ पे तो विथ रिस्पेक्ट टू ए अगर बात करेंगे तो ये जो हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये अपोजिट साइड हो जाएगा, और ये हाइपोटेनस हो जाएगा। दैट मीन्स अगर हम बात करें यहाँ पे तो BC, ठीक है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो BC बाई आपका क्या हो जाएगा, आपका AC हो जाएगा, ठीक है। और ये जो रेशियो होगा ये बराबर होगा किसके, तो साइन P के, यानी कि दोनों का रेशियो आपका सेम होगा, यानी कि P का अगर हम बात करेंगे तो हो जाएगा आपका QR और डिवाइडेड बाई आपका PR, यानी कि QR अपॉन PR और BC अपॉन AC, ठीक है। तो ये चीज को आपको ध्यान में रखना है। लेकिन हाँ, सबसे पहले एक चीज और आपको ध्यान में रख लीजिए कि ये अगर आपका ये राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर यहाँ 90 डिग्री है, अगर A ले लेते हैं, B ले लेते हैं, C ले लेते हैं, ठीक है, तो ये हो गया हाइपोटेनस, ये हो गया परपेंडिकुलर, और ये हो गया आपका बेस, ठीक है। तो यहां पर हम सबसे पहले बात करेंगे, तो सबसे पहला जो होता है आपका साइन, तो साइन अगर हम बात करेंगे, अगर एंगल यहाँ A है, यहाँ C है, तो साइन A बराबर अगर हम बात करेंगे, तो साइन A देख रहे हैं यहाँ पे, तो सबसे पहले क्या होगा, अपोजिट टू द एंगल, अपोजिट टू द एंगल हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई आपका क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस, ठीक है। इसी को हम क्या बोलेंगे, अपोजिट टू द एंगल, कहने का मतलब इसके अपोजिट कौन हो गया, आपका BC, यानी कि BC अपॉन आपका AC, ये हो गया आपका, ठीक है। इसी प्रकार से हम बात करेंगे साइन के बाद अगर हम बात करेंगे कॉस का, तो कॉस A, ठीक है ना, कॉस A का अगर बात करेंगे तो कॉस A बराबर क्या हो जाएगा, अपोजिट टू द, यहां पर क्या था, कॉस A में क्या था, एडजेसेंट साइड, ठीक है ना, एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय आपका हाइपोटेनस, तो एडजेसेंट साइड यहां पर कौन हो जाएगा, आपका AB, ठीक है, और AB बाई आपका क्या हो जाएगा, H। तो सीधे से अगर हम बात करें तो AB और बाई हम सीधे बात करेंगे तो A से डायरेक्ट बोलेंगे, ठीक है। तीसरा अगर हम बात करेंगे tan A का,
तो tan a अगर हम बात करेंगे तो tan a में क्या होता है आपका, tan a में होता है आपका अपोजिट टू द, अगर हम बात करेंगे साइड अपोजिट टू द एंगल और डिवाइडेड बाय आपका क्या होगा एडजेसेंट साइड, दैट मींस अपोजिट टू द यानी कि परपेंडिकुलर, यानी सीधा सा बात है, ये सब आपको पहले से पता है, नॉर्मल सा बात है, BC बाई आपका AB बात करेंगे तो ये हो जाएगा। जस्ट ये सेम चीज जो दिख रहा है इसको अगर हम क्या करेंगे रिवर्स कर देंगे, अगर उसको रेसिप्रोकल कर देते हैं, अगर उल्टा कर देते हैं, रेसिप्रोकल करते हैं, तो वैसे कंडीशन में सबका जो अपोजिट है वो आपको प्राप्त हो जाएगा। साइन का जैसे होगा कॉसेक, और आपका कॉस का हो जाएगा सेक, और आपका टेन का हो जाएगा कॉट। तो इस चीज को ध्यान में रखना है। तो सेम चीज में हम बात करेंगे इसी प्रकार से, अगर हम कॉट बोलेंगे, कॉटे बोलेंगे तो यही चीज हो जाएगा AB और बाई BC हो जाएगा। सेम चीज अगर हम साइन एक, ये साइन तो हम बात कर लिए, अगर कॉसेक का बात करेंगे कॉसेक A क्या होगा, तो जो आपका यहां पर क्या हो जाएगा यानी कि AC और बाई BC, जस्ट इसको रिवर्स कर देंगे आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपका tan जो दिया हुआ था कॉट हो गया, कॉस है, तो अब हम बात करेंगे सेके अगर बात करेंगे तो ये देख रहे हैं यहाँ कॉस का क्या है AC, ये AB बाई AC, तो यहाँ क्या हो जाएगा AC बाई आपका हो जाएगा AB। तो इस टाइप से आपका ये सारे जो 6 फंक्शन है इसका, उस फंक्शन को आपको याद रखना होगा। साथ में एक चीज और ध्यान में रखिए, यहां पर जो आपको बता दिया गया A और P का जो रेशियो यहां पर, इसी वजह से यहां पर हम दिखाएं जो कि साइन A जो होगा वो साइन P के रेशियो के बराबर होगा। अगर हम बात करेंगे कॉस A का भी बात करेंगे तो कॉस P के रेशियो के, इसीलिए यहां पर साफ साफ बोल रहा है कि इट्स डिपेंड्स ओनली ऑन एंगल, और ये बोल रहा है कि सिर्फ एक जगह के लिए नहीं, ये जितना भी इसका फंक्शन है सब में ये चीज लागू होता है। तो इस तरह से हम इसको देख लिए। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट आपका ईच ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो इज अ रियल नंबर एंड हैज नो यूनिट। आपको पता है कि जितना भी ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो का जो वैल्यू आता है वो वैल्यू होगा किस चीज में, रियल नंबर में होगा, या और उसका साथ साथ बता रहा है कि कोई यूनिट नहीं होगा। रीजन क्या है, क्योंकि सेम चीज है, ये पढ़ चुके हैं। मान लेते हैं ये 5 सेंटीमीटर है और डिवाइडेड बाई 3 सेंटीमीटर होगा, तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर क्रॉस हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी 5/3 हो जाएगा। तो इसी चीज, क्योंकि दोनों लेंथ है ना, तो लेंथ से लेंथ आपका क्या होगा, लेंथ का यूनिट, और जो आपका दोनों मीटर होता है तो मीटर से मीटर या सेंटीमीटर आप जो भी ले सकते हैं ले लीजिए, तो वो दोनों आपका कैंसिल होगा। तो इस रीजन से, सो दिस रीजन हम क्या कह सकते हैं कि इसका कोई यूनिट नहीं होता है, इसलिए इसका वैल्यू जो होता है रियल नंबर में होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे, तो ये रेशियो वाला ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे इच जो ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो इज अ रियल नंबर एंड हैज बता रहा है कि नो यूनिट, यूनिट कुछ नहीं होता है। ठीक है, रेशियो में कोई यूनिट नहीं होता है। ठीक है, द वैल्यू ऑफ द बता रहा है ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो ऑफ एन एंगल डज नॉट वेरी विथ बता रहा है कि द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल। ये सेम चीज अभी जो हम बताए थे, यहाँ पे एंगल और साइड पे कहता है कि अगर साइड बढ़ाते घटाते हैं तो रेशियो में यहाँ पर कोई बता रहा है कि चेंजिंग नहीं होगा। वही चीज बोल रहा है, द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द एंगल बता रहा है ट्रायंगल, और इफ बता रहा है कि द एंगल रिमेन्स सेम। तो यहां पर बता रहा है कि आप साइड बढ़ाइएगा उससे कोई मतलब नहीं है, एंगल आपका क्या है, जैसे ये भी देखिए यहाँ पे 30 था, ये भी क्या है आपका 30 है, ये 60 है, ये भी आपका 60 है, तो ये भी आपका हो गया। अब हम बात करेंगे यहाँ पे 5 नंबर पे। 5 नंबर क्या कहता है कि वन ऑफ द बता रहा है कि ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो ऑफ एन एक्यूट एंगल इज नोन देन बता रहा है कि द अदर। कहने का मतलब कि अगर किसी भी एक ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो का अगर वैल्यू हमको मालूम है, जस्ट लाइक कहने का मतलब अगर ये ट्रायंगल ले लेते हैं, ये अगर 3 है, ये 4 है, तो ये आपको पता है कि ये हम किसी का भी रेशियो हम चाहेंगे, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये A है और B है और C है, तो A B से ये 3 है 4 है, तो आपको पता ही है कि 5 होगा, निकालिएगा भी तो पता चल जाएगा। तो एक अगर रेशियो हमको पता है तो उसके सहायता से अगर हमको tan थीटा का वैल्यू मालूम है तो हम साइन का, कॉस का, सेक का, कॉसेक का सबका वैल्यू निकाल सकते हैं। इस चीज को यहां पर बोल रहा है, सारे रेशियो को हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। इसी चीज को बोल रहा है कि आराम से उसको हम ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो इज इजिली फाइंड। ठीक है, इजिली डिटरमाइंड फाइंड। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे 6 नंबर में, इन ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो ऑफ बता रहा है कि रिस्पेक्ट टू द बता रहा है कि आइसोसेलेस। ठीक है, इन ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो ऑफ बता रहा है कि रिस्पेक्ट टू द आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हम बात करेंगे तो यहां पे रिलेशन अलग हो जाता है। ठीक है, क्या होता है, तो जस्ट लाइक अगर मान लेते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल बोल रहा है आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, दैट मींस अगर ये A है, ये B है, ये C है, तो आपको पता है कि ये 45 होगा, ये 45 होगा, क्योंकि आइसोसेलेस है, तो आइसोसेलेस में ये साइड क्या होगा, आपस में इक्वल होगा, तो इक्वल साइड होगा, यहाँ 90 डिग्री है, तो आपको पता है कि दोनों अगर इक्वल होगा तो अगर साइन A का बात करेंगे तो साइन A का जो वैल्यू होगा वो आपका साइन C के बराबर होगा। ठीक है, उसी प्रकार से tan A हम बोलेंगे तो tan
आपका tan A का जो वैल्यू होगा tan C के बराबर होगा। तो ये सिर्फ आपका राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हम बात करेंगे आइसोसेलेस के कंडीशन में ये चीज लागू होता है, यानी कि दोनों साइड ये आपका सेम होता है, ठीक है ना। ये और ये दोनों का जो रेशियो होगा आपका 1 भी हम कह सकते हैं क्योंकि दोनों सेम रहेगा। अगर हम बात करेंगे ए बी और बी सी का तो वहां पर 1 भी कह सकते हैं क्योंकि दोनों सेम रहेगा, क्योंकि एंगल सेम है तो वैल्यू भी आपका क्या होगा, सेम होगा। तो वैसे कंडीशन में ये दोनों का रेशियो भी अगर ए बी अपॉन बी सी बोलेंगे तो 1 का रेशियो आएगा, क्योंकि 5 अगर होगा तो 5 का वैल्यू 1 होगा। तो इस टाइप से आपको प्राप्त हो सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे 7 नंबर का, तो 7 नंबर में बोल रहा है एज वी नो डैट द हाइपोटेनस इज द बता रहा है कि लॉन्गेस्ट साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। ये तो हमको पता है कि हाइपोटेनस जो होता है वो लॉन्गेस्ट साइड होता है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, तो वो चीज बोल रहा है इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, सो द वैल्यू ऑफ साइन ए और कॉस ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन जनरली लेस देन 1 या इक्वल टू 1 बता रहा है, ठीक है। तो आपको पता है एक चीज कि आप, ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि हाइपोटेनस अगर आपको पता है कि बड़ा है, ठीक है, और आपको पता है कि जब ये बड़ा होता है तो सिंपल सा बात है कि हाइपोटेनस जो होता है वो क्या रहता है, बड़ा रहता है। किससे, तो आपको पता है कि बेस और इसी को परपेंडिकुलर बोली, ये दोनों से अगर बड़ा रहेगा तो, और आपको पता है कि साइन का अगर हम बात करेंगे वैल्यू, तो साइन के वैल्यू में क्या होता है आपका परपेंडिकुलर होता है अपॉन आपका हाइपोटेनस होता है। तो परपेंडिकुलर जो होगा वैल्यू छोटा होगा हाइपोटेनस से, तो ऑलवेज डिवाइड करेंगे। आपको बड़ा नंबर को, छोटा नंबर को अगर बड़ा नंबर से डिवाइड करेंगे तो ऑलवेज जो वैल्यू होता है लेस देन 1 ही आता है। तो इसी चीज को यहां पर देखते हुए ये चीज आपको बोला जा रहा है कि ये जो वैल्यू होगा आपका क्या होगा, 1 से छोटा होगा, ठीक है। और कॉस के केस में भी आपको पता है कि बेस बाई क्या होता है आपका हाइपोटेनस होता है, तो बेस भी क्या होता है हाइपोटेनस से छोटा होगा। तो वैसे कंडीशन में वहां भी जो वैल्यू होगा 1 के आपका कम होगा, ठीक है। और बराबर के केस कब होता है तो आपको आगे जब जरूरत होगा तो वहां पे बताएंगे, अभी जनरली इसका कोई काम नहीं है। नेक्स्ट देखिए, वेयर इज द वैल्यू ऑफ सेके और कॉसेके, तो सेम इसी का अगर वाइस वर्सा बोलेंगे उल्टा, यानी कि साइन ए का वैल्यू अगर छोटा होता है 1 से तो उसी को अगर रिवर्स करेंगे यानी कि हाइपोटेनस बाई बेस करेंगे तो 1 से क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है, या इक्वल होगा। तो वही चीज यहां पर बोला जा रहा है कि सेके और कॉसेक ए अगर हम बोलेंगे ऑलवेज बता रहा है ग्रेटर देन 1 और इक्वल टू 1 होता है। तो ये सारा जो आपका बेसिक था इसका, इससे रिलेटेड, अब और इसमें कुछ बेसिक है नहीं, बाकी सिंपल सा आपको पता है कि साइन ए का वैल्यू क्या होता है तो पी बाई एच होता है, कॉस का बात करेंगे तो आपका बी बाई एच होगा। यही सब चीज बेसिक है, उसी को यहाँ लैंग्वेज में ए बी बी सी सी डी किया जा रहा है और कुछ नहीं है। इसलिए सारे जो बेसिक को बताया जा रहा है उसको ध्यान से देख लीजिए और एक बार माइंड में बैठा लीजिएगा तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फॉर्मूला याद करने का जरूरत नहीं है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करिएगा वैसे वैसे आपका सारा फॉर्मूला आपके मुंह पे याद हो जाएगा। तो चलिए अब हम देखते हैं इससे रिलेटेड जो अब क्वेश्चंस हैं, अब हम क्वेश्चन पढ़ाएंगे, सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलिए अब हम बेसिक समझ चुके हैं, अब हम आएंगे आपका क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चंस देख लेते हैं। ये आपका एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन है, तो इसको अब हम देख लेते हैं। ये एक्सरसाइज 8.1 आपका एनसीईआरटी का है, लिखा ही हुआ है ऊपर में आपका। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, एक एक करके हम क्वेश्चंस को समझेंगे, कहां पर के मानना है कहां पे के नहीं मानना है, इसमें भी बहुत सारे बच्चे को कंफ्यूजन होता है, उस चीज को भी हम दूर करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि इन ट्रायंगल एबीसी एंगल बी इज इक्वल टू 90। तो सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ये आपका ए बी सी, क्योंकि बी पे यहां बोल रहा है क्या 90 डिग्री है तो बी पे 90 बना दिए। ए बी आपका 24 सेंटीमीटर दे रहा है, ये 24 सेंटीमीटर हो गया, और बी सी आपका दे रहा है 7 सेंटीमीटर। तो चलिए देखिए, आपसे पूछ रहा है साइन ए और कॉस ए और साइन सी कॉस सी, इस टाइप का वैल्यू पूछ रहा है। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो इन ट्रायंगल आप देख रहे हैं कि ए बी सी एंगल बी इज इक्वल्स टू कितना है 90 डिग्री। सो वी नो डैट आपको पता है कि हम ए सी का स्क्वायर बराबर अगर हम बोलेंगे तो आपका क्या हो जाएगा ए बी का स्क्वायर और प्लस बी सी का स्क्वायर। तो हमको ए सी मालूम नहीं है तो हम ए बी का स्क्वायर कर देंगे। तो ए बी का स्क्वायर कितना है आपका 24 का स्क्वायर और प्लस आपका ये 7 का स्क्वायर बी सी। तो 24 का स्क्वायर करिएगा तो आपका कितना आएगा, 24 का स्क्वायर आपका आएगा 576 और आपका 7 का ये 49, ये दोनों को प्लस करेंगे तो आएगा आपका 625, 9 6 15 और 7 4 11 12 5 1 6। अब ये अगर यहाँ पे ये किसका हो गया ए सी का,
स्क्वायर हो गया, AC का स्क्वायर अगर हम बात करेंगे। अब खाली AC अगर बोलेंगे तो स्क्वायर बराबर के उस साइड जाएगा तो कैंसिल होगा, तो आपका किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगा, रूट में हो जाएगा। तो ये रूट होगा, यानी कि आपका 25 सेंटीमीटर यूनिट है यहाँ पे, तो सेंटीमीटर हम यहाँ पे लगा देंगे। अब आपसे जो भी पूछ रहा है, साइन ए पूछ रहा है, तो विथ रिस्पेक्ट टू यहाँ एंगल आपका साइन ए है, तो इस एंगल के अकॉर्डिंग अगर हम बात करेंगे तो साइन ए के लिए ये आपका क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर अपोजिट साइड, ठीक है ना। तो साइन ए अगर हम बात करेंगे तो साइन ए बराबर क्या होगा, सबसे पहले अपोजिट साइड और डिवाइडेड बाय अपोजिट साइड अपॉन आपका हाइपोटेनस एच। तो आपका अपोजिट साइड कितना है, 7 सेंटीमीटर, तो 7 बाई आपका कितना हो जाएगा, ये 25 आया तो 25 सेंटीमीटर, तो 25 सेंटीमीटर। ऐसे ही करके आप कॉस ए भी निकाल लीजिएगा। उसी प्रकार से अगर साइन सी पूछता, साइन सी अगर पूछेगा, साइन सी लिख देते हैं, तो साइन सी बराबर सीधा सा बात करेंगे, उतना क्या लिखना है, P/H बात करेंगे। परपेंडिकुलर क्या होगा, सी के लिए परपेंडिकुलर यही है ना, तो सी के लिए ये 24 हो जाएगा, नीचे 25, तो ये आपका हो जाएगा। यहाँ पे सेंटीमीटर में यूनिट नहीं होगा, क्यों, क्योंकि सेंटीमीटर देखिए, सेंटीमीटर करिएगा तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा। इसीलिए यहां पे आपका बोला जाता है कि रेशियो में कोई पर्टिकुलर यूनिट नहीं होता, इसलिए यहां पे बोला जाता है इट हैज नो यूनिट। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे तो ये भी आपका निकल जाएगा। कॉस का भी अगर बात करेंगे तो आपका कॉस में अगर हम बोलेंगे तो देखिए कॉस अगर बोलेंगे तो कॉस में क्या होगा, बेस बाई, यानी कि एडजेसेंट साइड सी का बात कर रहा है, तो यहां बेस हो गया यानी कि 7 और बाई आपका 25 हो गया। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये बेस हो गया, ये आपका हाइपोटेनस हो गया। अब हम बात करेंगे tan P, दूसरा जो क्वेश्चन कहता है tan P माइनस tan R क्या होगा। ठीक है, तो यहां पर वैल्यू दिया हुआ है, ये 12 सेंटीमीटर है और ये आपका 13 सेंटीमीटर है। ठीक है ना, तो आपका चलिए दूसरा नंबर देख लेते हैं, tan P माइनस tan R। तो ठीक है, सबसे पहले ट्रायंगल जो दिया हुआ है उसको आप क्रिएट कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे आपका 13 सेंटीमीटर है, ये 12 है, तो ये 13 का स्क्वायर यानी कि आप निकालिएगा, यहाँ पे ये P है और यहाँ पे Q है और ये R है, यानी कि Q पर आपका क्या है, 90 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ पे हमसे पूछ रहा है आपसे क्या, tan P माइनस tan R। तो tan P निकालने से पहले आपको पता है कि tan P का रिलेशन किससे होता है, बेस, परपेंडिकुलर बेस का रिलेशन होगा। तो हमको हाइपोटेनस यहाँ पे मालूम है। ठीक है, आपका परपेंडिकुलर कह सकते हैं। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू R अगर बोलेंगे तो परपेंडिकुलर मालूम है। P के अकॉर्डिंग अगर बात करेंगे तो यहाँ पे हमको क्या मालूम है, आपका बेस मालूम है। तो हम बात करेंगे तो सबसे पहले हम QR निकाल लेंगे, तो वही चीज यहाँ जो सेम वहां पे किए थे इन ट्रायंगल PQR में हम क्या करेंगे, PQR में हम सीधे बोल सकते हैं यहाँ पे कि आपका QR का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, आपका PR का स्क्वायर माइनस आपका क्या हो जाएगा, PQ का स्क्वायर। ठीक है, यानी कि सीधा सा बात करेंगे और यहाँ स्क्वायर कैंसिल करेंगे तो इसके ऊपर रूट होगा, यहीं पे रूट में सीधे निकाल लेते हैं, आपका कितना हो जाएगा 13 का स्क्वायर और माइनस 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर अगर निकालेंगे तो 169 माइनस 144 डिवाइड करेंगे, ये आपका माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 में से 4 जाएगा आपका 5 होगा और यहाँ पर ये बचेगा 6 में से 4 जाएगा 2 होगा और यहाँ रूट ओवर, यानी कि आपका कितना आ जाएगा 5। तो ये आपका 5 हो गया। अब tan P पूछ रहा है, तो देखिए tan P अगर हम बात करेंगे तो tan P का वैल्यू क्या होगा, चलिए देखिए tan P बोल रहा है, तो tan P बराबर सबसे पहले यहाँ P है, विथ रिस्पेक्ट टू P बात करेंगे तो परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी कि सबसे पहले तो ये P/B होता है, P इसके लिए कौन हो गया, तो ये 5 हो गया, बेस इसके लिए कौन हो गया, तो 12 हो गया, इतना निकल गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे tan R का अगर बात करेंगे तो tan R बराबर भी क्या होगा, आपका P/B होगा। लेकिन यहाँ पर विथ रिस्पेक्ट टू R बात करना है। ठीक है, तो R के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो यहाँ पे देख लीजिए R के बारे में अगर हम बात करेंगे, ठीक है, तो R के लिए परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा, 12 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा आपका 5। ठीक है, तो विथ रिस्पेक्ट टू R बोलेंगे तो यहाँ पे परपेंडिकुलर बाई बेस, तो ये परपेंडिकुलर हो गया और ये उसका बेस हो गया। P के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस हो गया। अब इसका आपको पूछ रहा है सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, tan P माइनस tan R करेंगे तो tan P माइनस tan R करने पर क्या होगा, आपका 5/12 और माइनस 12/5, तो 12 और 5 का एलसीएम आपका कितना होगा 60, 12 से 5 बार में 5 5 जा 25 और माइनस 5 से 12 बार में 12 12 144, यानी तो ये क्या हो जाएगा आपका 14 से ये ऐसे, ये tan P यहाँ पर क्या होगा आपका tan R, ये क्वेश्चन से यहाँ पे tan R नहीं था, cot R होगा, ये आपका cot R होगा ये। ठीक है, इसको cot R सिर्फ कर लेंगे क्योंकि क्वेश्चन गलती से आपका लिख दिए होंगे।
चलिए कॉट आर निकाल लेंगे हम, क्योंकि ये tan p है और यहाँ tan p माइनस कॉट आर, ये कॉट आर था आपका, बता चुके हैं, ये tan p नहीं, ये tan p था, कॉट आर था। तो कॉट आर अगर निकालेंगे तो देखिए कॉट आर में अगर बात करेंगे तो कॉट आर क्या हो जाएगा आपका, कॉट आर, तो आर की जगह पर हम बात करेंगे तो उसका क्या होता है आपका, कॉट में क्या होता है आपका बेस बाई परपेंडिकुलर, तो ये कितना हो जाएगा 5 बाई, यानी कि सीधे अगर लिखेंगे इसका फॉर्मूला तो आप लिख दीजिए b बाई आपका क्या होता है p होता है, विथ रिस्पेक्ट टू r बात करेंगे तो बेस इसके लिए कौन हो गया, परपेंड 5 हो गया और डिवाइडेड बाई 2l, यानी कि अगर tan p माइनस कॉट r अगर हम बोलेंगे तो क्या हो जाएगा 5/12 और माइनस 5/12, यानी कि 5/12 से 5/12 क्या हो जाएगा कैंसिल, यानी कि 5/12 में से 5/12 जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो ये आपका इसका वैल्यू आपका 0 हो जाएगा, ये दोनों खत्म हो गया। अब हम बात करेंगे थर्ड नंबर और फोर्थ नंबर। चलिए नेक्स्ट हम आएंगे आपका थर्ड नंबर। थर्ड नंबर क्वेश्चन में आपका क्या कह रहा है, एक एक करके सारी चीज को हम देखेंगे। क्वेश्चन लिखते वक्त ध्यान से लिखिएगा, एक छोटा सा गलती की वजह से आपका आंसर प्रॉब्लम करने लगेगा, ठीक है। चलिए देखिए थर्ड नंबर में हम बात करेंगे, तो थर्ड नंबर में आपका क्या दे रहा है, साइन ए बराबर 3/4 दिया हुआ है। तो सबसे पहले साइन ए दिया हुआ है, तो साइन ए अगर हम बात करेंगे ये ट्रायंगल होगा तो ये ए है, अगर यहाँ ए लेते हैं नीचे में बी सी, ठीक है, यहाँ पे एंगल होगा, ये राइट एंगल ले लेते हैं बी पे। तो साइन ए बराबर अगर 3/4 दिया हुआ है, कॉस ए और tan ए पूछ रहा है, तो ये सिंपल सा है, साइन ए बराबर सबसे पहले तो साइन ए बराबर होता क्या है आपको पता है, हम क्या कह सकते हैं, साइन ए की जगह पर आपका कहेंगे BC बाई AC, यही ना होगा। तो BC का वैल्यू क्या दिया हुआ है देख रहे हैं यहाँ पे, बराबर 3/4 दिया हुआ है, सीधा सा यहाँ नीचे अगर हम बात करें तो ये 3/4 दिया हुआ है, यानी कि ये 4 हो गया और ये 3 हो गया। तो अगर हम AB निकालेंगे तो देखिए AB निकालेंगे तो यहाँ पर देखिए ये आपका रेशियो में दिया हुआ, और आप पहले भी आप अगर पढ़े हैं, अगर लीनियर इक्वेशन पढ़े होंगे या आप रेशियो पढ़े होंगे, तो रेशियो में भी आपको बताया गया है कि कोई चीज अगर रेशियो में दिया रहता है तो आप वहां पे क्या ले लेते हैं, उसको x मान लेते हैं। तो यहीं पर वही चीज हम या तो x मान ले, k मान ले, जो मानना है मान ले। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ रेशियो में है ना, तो रेशियो में है BC AC का रेशियो दिया हुआ है, यानी कि BC अपॉन जो AC दिया हुआ है उसका वैल्यू दिया हुआ है आपका 3:4 दिया हुआ है। तो इस चीज को दिया हुआ है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, लेट इन ट्रायंगल ABC। आप क्या कर लीजिएगा, AB इज इक्वल्स टू क्या ले लेंगे 4K ले लेते हैं, एंड आपका BC इक्वल टू क्या ले लेते हैं आपका 3K ले लेते हैं। देन बाई पाइथागोरस हम क्या कह सकते हैं, बाई पाइथागोरियन ट्रिपलेट कह सकते हैं, बाई पाइथागोरियन ट्रिपलेट से हम क्या कह सकते हैं आपका क्या, कि आपका AC का स्क्वायर बराबर हम कह सकते हैं कि AB का स्क्वायर और प्लस BC का स्क्वायर, ठीक है। उसी प्रकार से हमको निकालना है क्या AB, तो AB का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आपका AC का स्क्वायर और माइनस BC का स्क्वायर, ठीक है। AC दिया हुआ है आपका, AC कितना दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, AC दिया हुआ है 4, तो 4K का स्क्वायर करेंगे यहाँ पे, 4K का स्क्वायर और माइनस BC का वैल्यू दिया हुआ है 3K का स्क्वायर करिएगा तो ये हो जाएगा आपका 4 का 16K स्क्वायर और माइनस 3 का स्क्वायर करिएगा तो 9K स्क्वायर, और 16 में से 9 जाएगा आपका तो 7K स्क्वायर होगा, ठीक है। और इसका रूट ये स्क्वायर है ना, तो यहाँ से अगर इसको कैंसिल करिएगा तो यहाँ पे सीधे आपका क्या होगा, अगर यहाँ AB स्क्वायर लिख देते हैं, AB स्क्वायर और यहाँ भी AB, तो AB करेंगे तो ये रूट चला जाएगा इस पर, तो ये रूट अंडर 7K हो जाएगा, ठीक है। अब हमसे वैल्यू पूछ रहा है कॉसे, तो कॉसे अगर आपसे पूछ रहा है तो कॉसे की जगह पर क्या करिएगा, सिंपली सा कॉसे बोल रहा है तो कॉसे निकाल दीजिए। कॉसे का वैल्यू क्या होगा, कॉस ए बोल रहा है यहाँ पे, ये कितना निकल गया आपका √7K, ये K के फॉर्म में, K के फॉर्म में, तो ये भी √7K हो जाएगा। अब यहाँ पे सिंपली पूछ रहा है आपका कॉसे, तो कॉसे आपको पता है कि बेस भाई क्या होता है आपका हाइपोटेनस, तो कॉसे का यहाँ क्या हो जाएगा AB, यानी सीधा सा बात करेंगे तो AB और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा AC, यानी कि √7K डिवाइडेड बाई 4K, K कैंसिल, यानी कि √7/4, ये आपका निकल गया। उसी प्रकार से tan A अगर बोल रहा है तो tan A भी आप निकाल लीजिए, tan A बराबर क्या होगा यहाँ पर, तो आपका परपेंडिकुलर बाई आपका बेस होता है तो 3K और डिवाइडेड बाई √7K, तो K से K कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 3/√7। तो ये सब आसान है आपका, ऐसे चाहिएगा तो निकाल लीजिएगा। सेम आप देख लीजिए कॉट A दे रहा है 4 नंबर क्वेश्चन में, 4A क्वेश्चन में भी वही चीज बोल रहा है कि आपका एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है, A है, हाँ
आप यहाँ पे ए ले लीजिए, यहाँ पे बी ले लीजिए और यहाँ पे सी ले लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे 90 है, तो आपसे पूछ रहा है क्या, आपको दिया हुआ है कॉट ए, तो इस टाइप से अगर दिया रहता है, देख लीजिए 15 कॉट ए बराबर दिया हुआ है क्या आपका 8, तो खाली कॉट ए अगर हम बात करेंगे तो ये 15 यहाँ किस फॉर्म में जुड़ा हुआ है, मल्टीप्लाई के फॉर्म में जुड़ा है, बराबर को उस साइड जाएगा तो क्या होगा 8/15, तो ये हो जाएगा। तो फिर यहाँ देख रहे हैं कि कॉट ए का रेशियो दिया हुआ है, तो कॉट ए बराबर आपका क्या होगा, वो तो परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, तो बेस बाई परपेंडिकुलर, तो बेस बाई परपेंडिकुलर यानी कि ये बेस है, यानी कि ये 8k हो जाएगा और ये आपका 15k हो जाएगा। तो उसी प्रकार से हम यहाँ पर क्या निकाल लेंगे, अब AC निकाल लेंगे हम, तो AC निकाल लेते हैं। AC का स्क्वायर बराबर हम क्या कह सकते हैं, आपका BC का स्क्वायर और प्लस AB का स्क्वायर, तो BC का स्क्वायर AB का स्क्वायर, तो BC का स्क्वायर क्या हो जाएगा 15k का स्क्वायर और प्लस 8k का स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225k, 225k स्क्वायर और प्लस 8 का स्क्वायर 64k स्क्वायर, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा आपका 225 और 64 को ऐड करेगा तो 549 और 628 यानी कि 289 हो जाएगा आपका 289 के स्क्वायर, और ये स्क्वायर कैंसिल करिएगा तो इसके ऊपर रूट चढ़ा दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा आपका 17k, यानी कि इसका वैल्यू जो निकल गया वो 17k। अब हमसे जो पूछ रहा है, आसानी से आपसे पूछ रहा है, जो आपसे साइन ए पूछ रहा है, सेके पूछ रहा है, तो साइन ए पूछ रहा है तो निकाल दीजिए। साइन ए बराबर क्या हो जाएगा आपका, साइन ए अगर हम बात करेंगे तो साइन ए की जगह पर क्या होगा, यहाँ है साइन ए तो परपेंडिकुलर यानी कि 15k और डिवाइडेड बाई 17k, तो k से k आपका क्या हो जाएगा कैंसिल, यानी कि 15/17 ये। उसी प्रकार से सेके पूछ रहा है तो आप सेके को भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपका 5 नंबर क्वेश्चन जो बोल रहा है आपका इंपॉर्टेंट है, ए और बी आपका दिया हुआ है एक्यूट एंगल है, सच दैट यहाँ पे प्रूव कर, ये जस्ट लाइक ये दिया हुआ है कि कॉस ए बराबर कॉस बी है, तो शो करना है कि एंगल ए जो है एंगल बी के बराबर होता है। तो चलिए देख लेते हैं हम उसको। 5 नंबर में क्या दे रहा है आपका कि एंगल ए बराबर आपको क्या दे रहा है, एंगल बी आपको आर एक्यूट, ठीक है। ए और बी दे रहा है यहाँ पे कि एक्यूट एंगल है, ठीक है ना, सच डेट बता रहा है। ए और बी सीधे आप एंड ले लीजिए, ठीक है, ए एंड बी एंगल बी आर एक्यूट है, ठीक है, एक्यूट है। तो यहाँ पे बोल क्या रहा है आपका कि सच डेट कॉस ए बराबर कॉस बी, ठीक है ना, ये गिवन है हमारा। तो सबसे पहले अगर एक ट्रायंगल हम बना लेते हैं, ये ट्रायंगल हो गया हमारा, ए हो गया और बी हो गया, सी हो गया, यहाँ बी पे 90 डिग्री है, यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं है, तो शो करना है हमको। यहाँ पे गिवन में हमको सबसे पहले दिया हुआ क्या है, गिवन में कि कॉस ए और बराबर कॉस बी दिया हुआ है, ये गिवन है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए कुछ नहीं करेंगे, हम सबसे पहले देख लेते हैं। कॉस ए बराबर कॉस बी दिया हुआ है, तो इन ट्रायंगल अगर हम बात करेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी, तो कॉस ए बराबर अगर दिया हुआ है कॉस बी, तो लिख दीजिए इस चीज को, कॉस ए बराबर कॉस बी। अब ये बताइए कि कॉस ए बराबर वैल्यू क्या होगा, कॉस ए का वैल्यू क्या होता है, हम कह सकते हैं बेस बाई आपका क्या होता है, हाइपोटेनस होता है कॉस का वैल्यू, तो ए बी बाई आपका क्या हो जाएगा ए सी, तो इसके जगह पर हम बोल सकते हैं ए बी बाई ए सी। और कॉस बी का वैल्यू जो होगा, तो कॉस बी क्या होगा आपका, देखिए कॉस बी यहां पर हम बात करेंगे, कॉस बी, अच्छा ए बी एक्यूट दिया है ना, तो ये बी यहां पर डालिए आप, क्योंकि बी एक्यूट है तो ये यहां पे जाएगा, ये आपका ए बी सी होगा, ठीक है। तो यहां अब देखिए कॉस ए का वैल्यू ए हुआ, अब कॉस बी अगर हम बात करेंगे तो बी सी बाई क्या होगा ए बी, ठीक है, बी सी बाई ए बी हो जाएगा, ठीक है। यहां पे बी सी बाई बेस बाई आपका क्या हो जाएगा हाइपोटेनस, तो यहां पर उसके अकॉर्डिंग ये भी चेंज हो जाएगा आपका। फिर चलिए ध्यान दीजिए, जब ये चेंज किए तो ये भी चेंज हो जाएगा। कॉसे का वैल्यू अगर हम बात करेंगे कॉसे, तो कॉसे का वैल्यू क्या होगा बेस, यानी कि ए सी और बाई आपका क्या हो जाएगा ए बी, ए सी बाई ए बी हो जाएगा। और उसी प्रकार से अब हम बात करेंगे कॉस बी, तो कॉस बी की जगह पर क्या हो जाएगा आपका बी सी बाई ए बी, बी सी बाई ए बी हो जाएगा। अब देखिए ए बी से ए बी क्या हो गया कैंसिल, यानी कि ए सी जो होगा बराबर होगा किसके, बी सी के, ठीक है। तो अगर ए सी बराबर बी सी है तो एंगल क्या हो जाएगा आपका, ए बराबर एंगल क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। कैसे, क्योंकि आप पढ़े हैं कि साइड अपोजिट आर इक्वल देन एंगल जो होगा वो एल्सो इक्वल होगा। ये आपका पढ़े हैं किस में, ये आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल में आप पढ़े होंगे। आइसोसेलेस में आपको पता है, पढ़े हैं कि वहां पर अगर साइड इक्वल होता है, ठीक है ना, तो अपोजिट एंगल भी क्या होता है इक्वल होता है। उसी के
थ्रू हम क्या कह सकते हैं, इसको प्रूव कर देंगे। ठीक है, ये हो गया। अब हम बात करेंगे आपका नेक्स्ट 5 के हो गया, आपका 4 हो गया, 3 हो गया। अब बात करेंगे 6 नंबर पे। ठीक है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, उसको देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं आपका 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या है, 6 देख लेते हैं, उसके बाद फिर 7 देख लेंगे। चलिए 6 देखते हैं। 6 में क्या बोल रहा है आपका, कॉट थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 7/8। देखिए, तो इसीलिए आपको बोले कहीं पर आपको ये के देखिएगा लेट किया हुआ है, कहीं पे के नहीं रहता है, तो ये चीज बार बार समझा रहे हैं कि ये रेशियो दिया हुआ है, वैल्यू अलग रहता है। सेंटीमीटर में अगर क्वेश्चन देता है तो वहां पे लेट करने का जरूरत नहीं है, लेकिन इन केस अगर वैल्यू दिया हुआ है आपका सेंटीमीटर में और कहीं पे रेशियो में, तो रेशियो जब दिया रहता है वहीं पे हम इसको क्या करते हैं, के फॉर्म में लेट करते हैं। तो ये 7 है, 8 है। तो अब आपसे पूछ रहा है क्या कि 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन और 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस। तो देखिए बनाने का सबसे आसान तरीका है, सबसे पहले तो जो दिया हुआ है एक ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक है ना, कॉट थीटा। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं थीटा ले लेते हैं, ये ए हो गया। तो थीटा अगर दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है तो थीटा के फॉर्म में ही बात करते हैं, ये 90 हो जाएगा। तो यहाँ कॉट अगर हो जाएगा, ये अगर ए है, बी है और सी है, ठीक है ना, तो थीटा के अकॉर्डिंग ही अगर हम बात करेंगे तो कॉट थीटा का वैल्यू 7, 8 दिया हुआ है। तो कॉट थीटा 7 है, तो कॉट का वैल्यू होता क्या है सबसे पहले, तो कॉट आपको पता है कि परपेंडिकुलर बाय बेस आपका किस चीज का होता है, tan का होता है। तो बेस बाय परपेंडिकुलर हो जाएगा कॉट का। तो यहाँ बेस बाय परपेंडिकुलर यानी कि ये दिया हुआ है ए बी और बाई आपका दिया हुआ है बी सी का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, तो ये दिया हुआ है ए बी यानी कि कितना हो गया 7K और ये हो गया 8K। ठीक है, ए बी और बाई बी सी, तो 7K 8K। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए सी फाइंड कर लेंगे। तो ए सी बराबर आपको पता है कि रूट अंडर क्या हो जाएगा आपका ए बी का स्क्वायर, डायरेक्ट लिखिए, और प्लस बी सी का स्क्वायर। तो ए बी कितना है आपका 7K, 1 हो गया और एक 8K हो गया। तो ए बी 7 का स्क्वायर यानी कि 49K स्क्वायर बोलेंगे और सीधे बी सी का स्क्वायर बोलेंगे तो 64K स्क्वायर बोलेंगे का रूट ओवर हो गया। ये 9 4 13 और 6 4 10 और 1 11, तो 113 के स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ इसका 100 रूट अंडर 113 और के क्या होगा बाहर में निकल जाएगा, क्योंकि के 2 टाइम्स है ना, तो के निकल जाएगा। अब हमसे पूछ रहा है आपसे क्या, फर्स्ट वैल्यू पूछ रहा है इसका और सेकंड कॉट स्क्वायर थीटा का। ठीक है, तो सबसे पहले जो दिया हुआ है आपका फर्स्ट जो प्रूव करने के लिए 1 प्लस साइन, तो 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। तो 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन और 1 माइनस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा और एक 1 माइनस कॉस थीटा। तो सबसे पहले एक चीज देख लीजिए, ये दिया हुआ जो चीज है वो क्या है आपका a प्लस बी है और a माइनस बी है। तो a प्लस बी और a माइनस बी दिया हुआ है, तो सीधे आप a प्लस बी a माइनस बी का क्या होता है वैल्यू, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा और 1 का स्क्वायर यानी कि कह सकते हैं और माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, उसी प्रकार से नीचे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर आपको पता है कि होता क्या है एक्चुअल कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह पर कॉस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर की जगह पर क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा। और आप पढ़े हैं कि कॉस बाई साइन थीटा की जगह पर क्या होता है कॉट थीटा, और ये दोनों का दोनों स्क्वायर में है तो ये कॉट स्क्वायर थीटा, यानी कि लीजिए आपका कॉट स्क्वायर थीटा पूछ रहा था, यानी कि ये और ये दोनों आपस में इक्वल होगा, यानी कि कॉट स्क्वायर थीटा, यानी कि कॉट थीटा का वैल्यू था कितना आपका 7/8 था। तो 7/8 था, तो हमको उसको निकालने का जरूरत भी ये नहीं है। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट अगर निकालेंगे यहाँ पर तो कॉट स्क्वायर थीटा यानी कि कितना हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा बोलेंगे, तो कॉट थीटा का वैल्यू 7/8, तो इसका भी होल स्क्वायर कर दिए, तो ये 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, तो ये हो जाएगा आपका, तो आसानी से ये हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से अगर आप मिलेगा क्वेश्चन 1 माइनस साइन स्क्वायर के कॉस स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर लिख दिया, कॉस स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर आपका कॉट स्क्वायर थीटा, तो दोनों आपस में इक्वल हो गया, तो ये 6 नंबर भी आपका कैंसिल हो गया। अब हम बात करेंगे 7 नंबर क्वेश्चन। तो 7 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 7 में आपका क्या है, उसी प्रकार से यहाँ भी दिया हुआ है आपका 7 में 3 कॉट ए इज इक्वल टू 4, तो आपका कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। ठीक है, एक ट्रायंगल बना लेते हैं, अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, ए तो ए बी सी बोलते हैं। ठीक है, कॉट ए अगर दिया हुआ है 4/3, तो ये कॉट ए ये 4K हो जाएगा और ये 3K हो जाएगा, क्योंकि ये बेस बाई परपेंडिकुलर, तो बेस बाई परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। ठीक है, यहां पर पूछ रहा है क्या हमको, यहां पूछ रहा है आपका फर्स्ट पूछ रहा है आपका 1 माइनस tan स्क्वायर, ये 1 माइनस tan स्क्वायर और 1 प्लस tan स्क्वायर। ठीक है, तो 1 माइनस tan स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर, तो tan tan का रिलेशन है
तो यहाँ पर cot a का वैल्यू अगर ये 4/3 है तो tan a अगर हम बोलेंगे तो सीधा से यहाँ बनाने का कोई जरूरत नहीं, 3/4 कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपका ये k है तो ये 3k/4k भी करेंगे तो k कैंसिल, यानी कि 3/4 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो आपका क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, तो ये आपका हो जाएगा। अगर 1 माइनस tan स्क्वायर दिया हुआ है तो सबसे पहले अगर हम बनाएंगे 1 माइनस tan स्क्वायर a, तो लिख दीजिए नीचे 1 प्लस tan स्क्वायर a दिया हुआ है, उसको लिख दीजिए। तो सबसे पहले देखिए 1 माइनस tan स्क्वायर a, तो tan a का वैल्यू कितना है 3/4, तो 3/4 का स्क्वायर करेंगे तो 9/4, ये 9 बाई आपका कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। और नीचे 1 प्लस 9 बाई आपका 16 होगा, 14 नहीं, 4 का स्क्वायर 16। तो ये 1 माइनस ये 9, ये 3/4 का स्क्वायर करेंगे तो सीधे 3/4 का होल स्क्वायर, यानी कि 9/16। उसी प्रकार से यहाँ 1 प्लस, यहाँ भी हम चाहेंगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर को sec स्क्वायर में भी लिख के बना सकते हैं, अदरवाइज आप इसको लिख के बना सकते हैं 9/16। यहाँ भी आप लिखते हैं 1 माइनस 3, 16 में 1 से मल्टीप्लाई होगा 16, और 16 में से 9 जाएगा तो आपका 7 होगा, 7/16। ठीक है, फिर डिवाइडेड बाई जो दिया हुआ है ये 16 × 16 और 9 आपका 25। ठीक है, और बाई 16, अब ये दोनों क्या होगा 7/16 है और मल्टीप्लाइड बाई 16/25 हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 7/25 ये आपका वैल्यू हो जाएगा। फर्स्ट का आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहा है आपका सेकंड, अगर नहीं ये प्रूव्ड करने के लिए था। ठीक है, ये प्रूव्ड करने के लिए था, आपको यहाँ पे नीचे दिखा नहीं, ये प्रूव्ड करने के लिए था। चलिए, प्रूव करने के लिए भी था, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम यहां से 7/25 लाएं, अगर यहां का भी वैल्यू 7/25 होता है तो दोनों इक्वल हो सकता है, अगर नहीं होगा तो नहीं होगा। तो लिख देते हैं हम cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। तो ठीक है, लिख देते हैं। तो सबसे पहले एक चीज ध्यान रखिएगा कि cos और sin का रिलेशन अगर बोल रहा है तो आपको हाइपोटेनस का जरूरत पड़ेगा। तो आप यहां से क्या करिएगा कि हाइपोटेनस निकाल लीजिए, हाइपोटेनस निकाल लीजिएगा तो आपको बेटर रहेगा बनाने में। तो हाइपोटेनस यानी कि हम बात करेंगे AC का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आपका AB का स्क्वायर और प्लस BC का स्क्वायर, यानी कि रूट ओवर करेंगे इसका, अगर ये कैंसिल होगा तो AB कितना है आपका 4 का स्क्वायर यानी 16k स्क्वायर, और 3k का स्क्वायर करेंगे तो 3 3 9k स्क्वायर, यानी कि 16 और 9 तो आपका 25k स्क्वायर का रूट ओवर, तो बाहर निकलेगा तो ये 5k हो जाएगा। ठीक है, तो बाहर निकलेगा तो ये क्या होगा आपका 5k होगा, तो ये निकल गया आपका 3k 4k। तो ऐसे भी आपको पता है कि 3 4 है तो वो 5 ही होगा एक्चुअल। अब हम बात करेंगे cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। तो cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a हम देख लेते हैं कि क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे ये तो आपका ये आ गया, ये एक टर्म आ गया। अब दूसरा जो टर्म था cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, हम बात करेंगे यहाँ RHS भी बोल सकते हैं, ये LHS भी इसको लिख सकते हैं, और यहाँ इसको आप RHS भी नाम दे सकते हैं, ये RHS हो गया आपका। ठीक है, तो ये दिया हुआ है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। तो आप या तो cos स्क्वायर को चाहिएगा तो साइन स्क्वायर में भी चेंज करके वैसे भी बना सकते हैं, अदरवाइज आप जैसे वैल्यू दिया हुआ है वैसे पुट कर लीजिए। तो cos a का वैल्यू अगर आपको निकालना है तो cos a का वैल्यू आप निकाल सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, cos a का वैल्यू अगर निकालना चाहते हैं तो आप निकाल लीजिए। cos a बराबर क्या होगा, cos a बराबर अगर हम बात करेंगे यहाँ cos a, तो cos a का वैल्यू क्या होगा आपका पता है कि बेस बाई हाइपोटेनस यानी कि 4k डिवाइडेड बाई 5k होगा। ठीक है, फिर उसी प्रकार से अगर हम बात करेंगे आपका cos, फिर क्या साइन स्क्वायर है साइन का, तो साइन a भी निकाल लेते हैं। साइन a का वैल्यू क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका 3k और बाई आपका 5k। ठीक है, अब देख लेते हैं वो कितना हो जाएगा cos स्क्वायर a, तो लिखा हुआ है जो लिख दीजिए cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। ठीक है, तो cos का वैल्यू कितना लिए हैं हम 4k बाई ये 4k क्या सीधे ये कैंसिल करेंगे तो 4/5 यानी कि 4/5 का होल स्क्वायर और माइनस आपका 3/5 का होल स्क्वायर। तो 4/5 का करेंगे तो 16/25 और माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9/25। तो ये देखिए 25 का 25 एलसीएम 25 और 16 माइनस 9, तो 16 में से 9 जाएगा 7 और बाई 25, यानी कि ये देखिए यहाँ भी 7/25 यहाँ भी 7/25। सो आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि LHS इज इक्वल्स टू RHS। ये प्रूफ ये सही है, यानी कि ये होगा यहाँ पे, और या नॉट दिया हुआ है, ये होगा कि नहीं होगा, तो ये आपका होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपका 8 नंबर क्वेश्चन पे। तो 8 नंबर क्वेश्चन को चलिए देख लेते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन में आपका क्या दिया हुआ है 8 नंबर में देख लेते हैं। 8 नंबर में इन ट्रायंगल ABC एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, tan a बराबर 1/√3। ठीक है, तो सबसे पहला आप 8 नंबर क्वेश्चन है देख लेते हैं। इन ट्रायंगल ABC
तो एक ट्रायंगल बना लीजिए, क्या दिक्कत है। ए है, नीचे कोशिश करिएगा ए को नीचे रखें, बार बार हमें ए ऊपर लिख दे रहा है, बेटर होता है बनाने में। तो ए पूछ रहा है आपका ए बी सी, बी बराबर 90 है, तो ठीक है बी पे 90 कर दिए, और लिखा हुआ है tan a बराबर 1/√3, ठीक है। तो यहाँ देखिए tan a दिया हुआ है आपका क्या 1/√3, यानी कि 1/√3 कहने का मतलब ये 1 हो गया और ये √3 हो गया, k मानिएगा तो ये k के फॉर्मुलेट करना है, और क्या कि ये बी सी बराबर आपका k होगा, ए बी बराबर आपका वो k मानिए। बाद में एक्चुअली वो k कट ही जाता है, आप k मान के नहीं भी बनाइएगा तो भी आंसर आपका वही आएगा, लेकिन एग्जाम में आपको k मस्ट है, ठीक है। अगर रेशियो दिया हुआ है तो वहां आपको k मानना ही पड़ेगा, बिना k के भी बनाएगा आंसर वही आएगा। इन केस ऑफ अगर ऑब्जेक्टिव रहेगा तो वहां k मानने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट आंसर निकाल के कर दीजिए, क्योंकि वहां शो करने का जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको वर्ड प्रॉब्लम में रहेगा तो वहां पे आपको इसको सॉल्व करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, चलिए 1k ये 3k, ठीक है। तो अगर AC अगर हमको निकालना है, ठीक है, AC जरूरत है कि नहीं है, तो सबसे पहले देख लेते हैं साइन ए कॉस ए, हाँ जरूरत पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। तो आपको AC निकालना पड़ेगा, तो AC बराबर क्या हो जाएगा √ आपका AB² और प्लस BC², ठीक है। तो AB² और BC² अगर होता है तो वैसे कंडीशंस में क्या होगा, सबसे पहले तो AB है कितना आपका देख लीजिए √3k का होल स्क्वायर और प्लस 1k का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये √ तो √3 का करेंगे तो 3k² और प्लस 1 का करेंगे तो 1k², और 3k 1k मिला के आपका कितना हो गया 4k² का √ और 4k का निकालिएगा तो 2k निकलेगा, यानी कि ये जो वैल्यू आया वो 2k हुआ। अब आपसे जो पूछ रहा है आप सिंपली बना सकते हैं साइन ए कॉस सी, कॉस ए साइन सी, ठीक है। पहला 2 क्वेश्चन था, इसमें एक क्वेश्चन हम लिखे हैं, एक क्वेश्चन आप खुद से बनाइएगा, वो आपका होमवर्क रहा। तो सबसे पहले साइन ए और इंटू कॉस सी लिखा हुआ है, और प्लस कॉस ए इंटू कॉस ए और इंटू साइन सी होगा। चलिए देखिए एक दूसरे का अपोजिट क्या होगा, साइन ए, साइन ए अगर हम बात करेंगे तो आपको पता है कि साइन का वैल्यू क्या होता है p/h होता है, तो ये 1k/2k बोल सकते हैं, सीधा सा बात। नेक्स्ट हम बात करेंगे मल्टीप्लाई है, लिख देते हैं कॉस सी, कॉस सी यानी यहां बात कर रहा है, तो यहां क्या होगा, इसके लिए बेस 1k इंटू 2k, ये भी 1k और 2k हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसके लिए बेस ये है, ये c का बात कर रहा है, c से रिलेशन जोड़ रहा है, तो c पे अगर हम बात करेंगे तो बेस यही हो जाएगा, और ये बाई हाइपोटेनस होगा, प्लस कॉस ए, कॉस ए अगर हम बात करेंगे तो यहां पर बेस क्या हो जाएगा आपका ये √3k और डिवाइडेड बाई आपका 2k और मल्टीप्लाइड बाई अगर बात करेंगे साइन सी, तो साइन सी देखिए फिर यहाँ आएगा, तो उसके लिए परपेंडिकुलर ये √3k/2k, वही चीज हो गया √3k और बाई 2k। अब देखिए यहाँ के तो रिलेशन कुछ रहेगा नहीं, ये 1 बाई आपका 2 2 जा 4 हो जाएगा, और प्लस ये √3 में 3 से तो खाली 3, और के तो यहाँ भी कैंसिल होगा, और नीचे में 2 2 का एलसीएम 4 4 और 4 का 4, 1 + 3 आपका कितना हो जाएगा 4 4/4, यानी कि एक्चुअल वैल्यू क्या होगा 1 आएगा। तो ये आपका जो 8 नंबर था क्वेश्चन वो भी सॉल्व हो गया। अब हम बात करेंगे आपका 9 नंबर जो क्वेश्चंस बचा हुआ है, एक 9 नंबर आपका लास्ट बचा हुआ है, उसके बाद आपका ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव को भी हम बता देंगे, सबसे पहले हम 9 नंबर क्वेश्चंस को देख लेते हैं। 9 नंबर में क्या कह रहा है, चलिए अब हम देखेंगे आपका जो लास्ट बचा हुआ था आपका 9 नंबर क्वेश्चंस, उसको देख लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन, आपका ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस टाइप से क्वेश्चंस आपको दे सकता है एग्जाम में। मोस्टली अगर देगा आपको तो सिंपली कॉट बराबर आपका 3/4 ऐसे करके क्वेश्चंस नहीं देगा, ठीक है, कुछ तो देगा आपको, ढंग का क्वेश्चन देगा, तो वहां पर इसके लेके आपको ये जरूरी है कि इस टाइप का क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं 10 नंबर में, देखते हैं क्या है। सबसे पहले आपको बोल रहा है कि ट्रायंगल PQR है, ठीक है। तो भाई बना लेते हैं हम, एक ट्रायंगल बना लीजिए, ठीक है। ये P हो गया और Q हो गया, R Q पे ही 90 अगर होगा तो Q पे 90 है, ठीक है। अब बोल रहा है PR + QR, यानी कि PR, ये PR हो गया और QR यानी कि ये ठीक है ना, यानी कि यहाँ दिया हुआ है PR और प्लस QR का वैल्यू दिया हुआ है आपका 25 सेंटीमीटर, ठीक है, ये 25 है, और आपका दिया हुआ है PQ बराबर दिया हुआ 5 सेंटीमीटर, ये PQ जो दिया हुआ है वो 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। साइन P बराबर वाट बोल रहा है, साइन P का वैल्यू बताइए, और साइन P ही नहीं, साइन P पूछ रहा है आपका
tan p पूछ रहा है, cos p पूछ रहा है आपका, इस करीब करीब सारे रेशियो को इस टाइप से ये पूछ रहा है। चलिए देख लेते हैं कैसे बनेगा। सबसे पहले यहाँ पर जो दिया हुआ है कि ये पी आर और क्यू आर दोनों का वैल्यू 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो हम लेट कर लेंगे, ठीक है ना। क्यू आर को लेट कर लेंगे क्योंकि ये बड़ा साइड होता है ना, तो बड़ा में से आप छोटा, तो इसलिए आप यहाँ पर सबसे पहले क्यू आर को आपको मानना होगा कि लेट कर लेंगे हम। लेट इन ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू हम मान लेंगे x सेंटीमीटर, ठीक है, x सेंटीमीटर लेट कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर क्यू आर x सेंटीमीटर है, सो देन हम कह सकते हैं कि पी आर अगर क्या होगा 25 माइनस x सेंटीमीटर होगा, 25 माइनस x सेंटीमीटर होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों का सम अगर 25 है तो एक अगर x है तो दूसरा 25 माइनस x होगा, ठीक है। अगर यहां भी अगर आप चाहिएगा x मानिएगा तो वहां भी आप मान सकते हैं, ठीक है। यहां भी आप x मानिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, यहां भी आप मान सकते हैं x, तो वो 25 माइनस x होगा, जिसको आपको मानना है मान सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 25 माइनस x, बात एक ही है, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे, नाउ वी नो डैट हम लोग जैसा कि जानते हैं कि आपको पता है कि हम बोलेंगे पी आर का स्क्वायर बराबर हम कह सकते हैं कि पी क्यू का स्क्वायर और प्लस आपका क्यू आर का स्क्वायर। अब जैसे जैसे जिसका वैल्यू दिया हुआ है वैसे वैसे वैल्यू को आप क्या कर दीजिए, पुट कर दीजिए। अब पी आर जो दिया हुआ है, पी आर कितना दिया हुआ है आपका, पी आर कितना लिए हम, पी आर माने हैं एक्स, पी आर 25 माइनस एक्स यानी कि 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और बराबर पी क्यू कितना है आपका, पी क्यू आपका 5 सेंटीमीटर है तो 5 का आपका होल स्क्वायर, और प्लस क्यू आर कितना है आपका एक्स है, तो ये x का स्क्वायर। अब देखिए 25 माइनस एक्स का करेंगे यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, a स्क्वायर माइनस बी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो a स्क्वायर 25 का स्क्वायर करेंगे तो सीधे हम लिख देते हैं 625, और माइनस अगर नहीं भी लिखना है सीधे तो एक बार देख लीजिए, नहीं तो आप लोगों को कन्फ्यूजन भी उतना ही ज़्यादा है, प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस 2 इंटू 25 इंटू एक्स। अब क्लियर, 5 का स्क्वायर 25 और प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये 625 होगा और प्लस एक्स स्क्वायर और 25 टू जा आपका हो जाएगा 50, 25 टू जा 50x और इज इक्वल्स टू 25 और प्लस एक्स स्क्वायर। ये देखिए एक्स स्क्वायर प्लस में है, एक्स स्क्वायर माइनस में, एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर जाएगा आपका कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब 50 उधर जाएगा, ये 50 को इधर ही रखते हैं, माइनस 50x हो जाएगा, 625 उधर जाएगा तो माइनस 625। अब ये माइनस 50x और इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये 600 होगा, माइनस में माइनस माइनस कैंसिल, 1070 और 5 से 12 बार में, यानी कि x इज इक्वल्स टू कितना हो गया आपका 12 हो गया, यानी कि ये आपका हो गया 12 सेंटीमीटर। तो ये कितना हो जाएगा 25 माइनस 12 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 13 सेंटीमीटर, यानी कि ये जो वैल्यू है 13 सेंटीमीटर। तो इस टाइप से आपका निकल जाएगा, ये आपका 12 हो गया। तो इस टाइप से क्वेश्चंस देता है तो आपको लेट, आप इसको भी x मान सकते थे, आप इसको भी, आप पी आर को भी x मान सकते हैं, तो ये क्यू आर हो जाएगा आपका जो दिया हुआ है वो हो जाएगा आपका 25 माइनस आपका x हो जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर में, ठीक है। अब जो बचा हुआ है आपका लास्ट, आपका कुछ बचा हुआ था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बचा हुआ है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हम देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव ऐसे ही मुंह से आपको बोल के बता देते हैं। ऑब्जेक्टिव में आपका जो बचा हुआ था, ऑब्जेक्टिव में क्या था, देखिए ऑब्जेक्टिव में आपका पूछ रहा था, सबसे पहला क्वेश्चन जो आपका दिया हुआ है कि द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज बता रहा है कि लेस देन 1, यानी कि सिंपल सा यहाँ बोलने का मतलब है कि tan a का जो वैल्यू होगा, tan a जो वैल्यू होगा ऑलवेज बता रहा है कि वो लेस देन क्या होगा आपका 1 से बता रहा है कि छोटा होता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, समझ में आ रहा है ना, ये क्या होगा 1 से बता रहा है कि लेस देन होता है tan a का वैल्यू, तो ऐसा कुछ नहीं है, फॉल्स है। आपको पता है कि tan a का जो वैल्यू, आप अगर tan 60 का बात करेंगे तो tan 60 का वैल्यू होता है √3 का वैल्यू अगर हम बात करेंगे तो 1.732 होता है, ठीक है। तो 1 से तो आपका ज्यादा हो गया, ठीक है। ऐसे भी आपका tan 45 का वैल्यू जो होता है 1 होता है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करेंगे तो ये जो फर्स्ट जो आपका हम बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका फॉल्स हो जाएगा। सेकंड नंबर जो आपका बोल रहा है कि सेक ए बराबर 12/5, 4 बता रहा है कि सम वैल्यू ऑफ एंगल ए, तो कहता है कि एक ट्रायंगल है,
ठीक है। तो अगर ए है, बी है, सी है, तो एक ए का वैल्यू कहता है कि 12/5 हो सकता है, तो से के बराबर आपका होगा क्या? तो वहां पर आप पढ़े होंगे हाइपोटेनस और बेस का रिलेशन पढ़े हैं। ठीक है, किसमें? कॉस का। तो कॉस का अपोजिट होता है, तो कॉस का वैल्यू क्या होता है कि बेस बाई हाइपोटेनस, तो इसका वैल्यू क्या होगा? हाइपोटेनस बाई बेस। तो ये 12 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। ठीक है, तो 12 का स्क्वायर में से 5 का स्क्वायर माइनस करके हम ए बी सी निकाल सकते हैं। तो क्या ये गलत है? नहीं। तो ठीक है, सेके का वैल्यू क्यों नहीं हो सकता है, किसी भी एंगल ए के लिए हो सकता है। तो यस, ये हो सकता है, तो ये ट्रू होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे थर्ड नंबर। अगर हम बात करेंगे तो थर्ड नंबर में बोल रहा है कि कॉसे इज बता रहा है एब्रिविएशन यूज फॉर कांस्टेंट, और बता रहा है कि आपका एंगल ए, तो नहीं, ये आपका क्या होगा? एब्रिविएशन आपका कॉस जो होगा, कॉसेकेंड के लिए नहीं होगा। कॉस जो है, कॉसे जो है, कॉसे होता है ना, कोसाइन होता है उसका वैल्यू। कॉस को हम कोसाइन बोलते हैं, COSIA नहीं बोलते हैं, ठीक है ना। और वो बोला जा रहा है कॉसेकेंट, COSECANT। तो ये कॉसेकेंट हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, ये अलग है। तो ये बोला जा रहा है कोसाइन जो होगा वो कॉसेकेंट के लिए हो सकता है। नहीं, गलत है, बिल्कुल नहीं होगा, ये फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे, आपका दिया हुआ है थर्ड नंबर में, ये फोर्थ नंबर में, फोर्थ नंबर बात करेंगे तो आपका दिया हुआ है कि कॉटे इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। तो देखिए ये आपका फॉल्स होगा, क्योंकि आपको शुरू में ही जब हम पढ़ाए हैं वहां पे तो आपको बताए हैं कि साइन और ए, तो साइन ए का मतलब होता है कि साइन ऑफ एंगल ए, ठीक है ना, साइन ऑफ एंगल ए। कॉट ए का मतलब हो गया कॉट ऑफ एंगल ए, नॉट कॉट इनटू ए। कॉट और ए प्रोडक्ट नहीं होगा, तो ये गलत हो जाएगा। तो आपका बात करेंगे फोर नंबर भी जो हो जाएगा तो वो आपका फॉल्स हो जाएगा, ठीक है, फॉल्स होगा। नेक्स्ट हम 5 नंबर बात करेंगे, तो 5 नंबर में बोल रहा है कि साइन थीटा 4/3 फॉर सम एंगल। तो साइन थीटा 4/3 कैसे होगा? साइन थीटा 4/3 बोला जा रहा है, सिंपल सा बात है। तो देखिए, तो साइन थीटा कहता है कि 4/3 होगा, तो हाइपोट बेस बाई हाइपो, आपको पता है कि परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो यहां पर परपेंडिकुलर हाइपोटेनस से कैसे ज्यादा हो सकता है? आपको पता है कि हाइपोटेनस लॉन्गेस्ट साइड होता है, ये 3 कैसे हो सकता है? ये नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो ये 5वां नंबर भी जो है आपका ये फॉल्स होगा, तो ये भी आपका खत्म हो गया। ठीक है, इतना ही था आपका 8.1 एक्सरसाइज में। ठीक है, अब इससे रिलेटेड और भी जो क्वेश्चंस हैं वो RS अग्रवाल में आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो वहां पर जो क्वेश्चंस होगा वहां पे आपको कुछ क्वेश्चंस उसमें का भी उठा के बता दिया जाएगा। लेकिन ये पहले आपका जो NCERT बेस्ड है, तो ये एग्जाम के बेसिस से अगर हम बात करेंगे तो बेटर होगा, तो इसलिए आपको पहले इसको बता दिया गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें फिर हम बात कर लेंगे ऐसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी, आपको पता नहीं शायद सिलेबस से रिमूव्ड है या आ रहा है, पता नहीं, डाउटफुल है, अब देख लीजिएगा। अगर होगा तो आपको उसका भी वीडियो डाल दिया जाएगा। और आपका ये जो ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो है, ट्रिगोमेट्रिक रेशियो, इसका फिर से आपका जो और RS अग्रवाल से रिलेटेड जो होगा उसका भी क्वेश्चंस आपको डाला जाएगा प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि आप ये 2 4 5 10 क्वेश्चंस बना के आप कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको और जितना से ज़्यादा क्वेश्चंस अगर आप बनाते हैं तो वो आपके लिए बेटर होगा। ये आपका एग्जाम के बेसिस से था तो इसको खत्म कर दिया गया। अब आप कम से कम इतना को प्रैक्टिस कर लें, ये तो कम से कम बेसिक आपको आना चाहिए। अगर ये भी नहीं आएगा तब तो खैर बात ही अलग है, तब तो फिर छोड़ दीजिए, ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो ही छोड़ दीजिए, फालतू है। आराम से जो आ रहा है उसी को बनाइए, प्लस माइनस यही सब सीखिए तो बेटर होगा, ठीक है। क्योंकि इसको जानने के लिए आपको बढ़िया से ध्यान देना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा, फॉर्मूला पे ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि ये सब चीज़ इंपॉर्टेंट टर्म होता है। किसी भी चीज़ को अगर बेसिक चैप्टर्स अगर किसी का स्टार्ट कर रहे हैं तो उसका जो मेन बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट होता है वो आपके दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। अब a+b का होल स्क्वायर नहीं करने आएगा, a² - b स्क्वायर करने नहीं आएगा तो फिर फालतू है। 10th क्लास में चले गए हैं, आपका लेवल इतना भी छोटा नहीं होना चाहिए कि आपको a² - b स्क्वायर भी नहीं पता हो, ठीक है। तो इतना सब सारे चीज भी अगर नहीं भी पता हो इन केस, तो वो भी आपको बेसिक में डाल दिया गया है, आप देख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद इसको देखिएगा तो आपका बेटर होगा। सो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में हम नया जो आएगा नेक्स्ट वीडियो उसमें हम फिर मिलेंगे, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और जितना से ज़्यादा हो सके इसको अपने फैमिली में या अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर करें। थैंक यू।